नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं यारो, दिशा को बदलो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। स्वागत है आपका हासिल सीरीज़ की इस नए एपिसोड में। आज हासिल का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के ददरा, बभनपुर, करमजीत पट्टी, बिहार भदरी। और आज हम आए हैं नीरज यादव के घर। बेहद छोटे से गाँव में नीरज अपने परिवार के साथ रहते हैं। नीरज के परिवार में उनके बड़े भाई, छोटी बहन और उनके मम्मी पापा रहते हैं। क्लास 9 में पढ़ाई के दौरान नीरज ने एयरफोर्स ज्वाइन करने का मन बना लिया था और 12th कंप्लीट करने के साथ ही नीरज ने एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए मेजर कलसी क्लासेस को चुना और इसे ज्वाइन किया। किसान पिता के बेटे नीरज ने कम संसाधन होने के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उन्होंने जीतोड़ मेहनत की। गाँव में जहाँ दौड़ने के लिए ग्राउंड नहीं था, वहीं नीरज रोड पर रनिंग करते थे। मेजर कलसी क्लासेस में आकर नीरज ने एयरफोर्स की प्रिपरेशन की और आज वो रिटर्न फेज़ 2 के साथ साथ मेडिकल भी क्वालिफाई कर चुके हैं। चलिए आज हम चलते हैं नीरज के घर और बांटते हैं नीरज की हासिल की गई इस खुशी को। असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। अगर इनकी सफलता है तो ये सच है कि योगदान बहुत लोगों का है, लेकिन इनका स्वयं का इच्छा शक्ति भी बहुत मजबूत था। अगर वो ना होता तो कुछ हो पाता? बचपन से सब चीज थे, बस खेल-कूद और हर चीज़ में इनके बैच के वो शार्पनेस है ना दिमाग में। जितने भी हम लोगों का भी प्रयास ओवरऑल यही है कि थोड़ा सा कुछ परिवर्तन समाज में लाया जाए, क्योंकि गांव देश के बच्चे जो हैं, आम परिवार, आम घर से, फौज से अच्छा कुछ है नहीं। और थोड़ी सी अगर सीरियसनेस हो जाए तो साल 6 महीने बच्चे सेट हो सकते हैं। और सब सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं, सब परमानेंट जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। इस चीज़ को करने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि थोड़ा समाज में क्या है, इस समय भ्रांतिमान फैला दिए हैं लोग कि अग्निवीर है, 4 साल का है, वगैरह वगैरह वगैरह, अंकित जिनका कोई मतलब कहीं से कहीं तक। लेकिन 4 साल का हो, 2 साल का हो, लेकिन एक बार चांस तो मिल रहा है। पहली बात तो 4 साल का नहीं है, परमानेंट है। ये बात पहले ख़त्म होना ज़रूरी है समाज के अंदर। और एक अलग तरह का परिवर्तन, पर्सनालिटी में एक अलग तरह का चेंज, और ज़िंदगी में बहुत आगे जाने का स्कोप। अब जैसे इनके अंदर जितना पोटेंशियल है, हम तो पर्सनली जान रहे हैं कि ये यहीं रुकने वाले नहीं हैं। आओ अभी सब जो है कमीशन कैटेगरी में भी तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ना शुरू करेंगे ज़िंदगी में। हमारे दोस्त हैं, हमारे अच्छा बच्चों से साथ हैं। अच्छा, तुम लोग क्या करो बच्चे अभी? किस चीज़ का तुम्हारा तैयारी चल रहा है? ठीक है, आपका बच्चा? दोनों लोग SSC लगे हो, तो अभी एज हो गई? दिया का बार एग्ज़ाम? किसका दिया? CHSL दिया था। चलो बढ़िया, शुरू किए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सबको ठोक के बोल रहे हैं कि पहुँचो, तुमको कहीं ना कहीं सेटल करके निकालेंगे। उसके बाद तुम IAS बन जाओ, PCS बन जाओ, नौकरी ले लो पहले, जिस लेवल पे अभी हो। लंबी यात्रा तय करो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग पुलिस में जाके IAS नहीं बने, या लोग जो है पैरामिलिट्री में जाके IAS नहीं बने, या लोग जो है टीचर बन के IAS नहीं बने। जिनको बनने का जज्बा है वो बनेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है। बट अभी आप अपॉर्चुनिटी ऑप्ट कर लीजिए। नहीं, क्या है कि उम्र जब निकल जाएगा आपका, तो वो भी हाथ में नहीं रहा है, और उसकी लड़ाई बहुत लंबी है। IAS की सीट घटा घटा के परेशान करके रखे हैं, और एक से एक धुरंधर बैठे हैं पूरे इंडिया के। समझिए बात को। आपका उस लेवल का स्कूलिंग नहीं है, अपब्रिंगिंग नहीं है उस लेवल की, कुछ तो इमेजिनेशन ही सब कुछ नहीं है। रियलिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे कभी कभी इस भ्रम में भी रह जाते हैं, इस चक्कर में ना ये हाथ में आता है ना। तो पहले आप सेटल होइए, अपनी सेल्फ डिपेंडेबिलिटी हो गई आपकी, पढ़िए ना, कौन रोक रहा है आपको पढ़ने के लिए? हम तो कितने बच्चों को देख रहे हैं, अब जैसे यही जा रहे हैं, अब ये रुक जाएंगे क्या? इसके बाद ये सीरियस जाएंगे, ये AFCAT जाएंगे, इसके बाद ACC ये हिट करेंगे, रुकने वाले ही नहीं है, इस पर ये हार ही नहीं मानेंगे। लेकिन अब कम से कम एक मेंटली सिक्योर तो हैं कि एक जॉब हमारी सेट है, अब हमको कुछ टॉप का करना है जाके। सबसे बड़ी बात वही हाँ। है मेंटली। दूसरी चीज़ जो है, ये भी लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ौज के अंदर जो है जाने के बाद आपको पढ़ने के लिए फ़ौज बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, नहीं, ज़िंदगी बड़ी लंबी संघर्षपूर्ण है आगे। जितना समय बीतता जाएगा
एक्चुअली सफलता पाने की कही जाती है ना कि एक उम्र होती है। जैसे गांव देश में एक बात नहीं होती कि आदमी को जो करना है कि 30 तक कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो वैसे पढ़ाई में होता है 20-22 साल तक जो है आप जो पीट पाट दिए ज़िंदगी में वही सही है। ये फिर एज जैसे बढ़ती है फिर जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कम हो जाती हैं। उसके बाद का जो एंट्री उनका प्रोसेस भी बड़ा क्या है, ऊट पटांग टाइप का है। वैकेंसी आई है तो 55 साल क्लियर ही नहीं हो रही है। बट फौज में एक अच्छी चीज़ ये है कि हर 6 महीने में क्लैरिटी है। अब सोचिए अभी एक एग्ज़ाम दिए हैं, एक एग्ज़ाम फिल भी कर दिए है जी। मतलब अब अगला एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे नहीं, इस बार भरेंगे नहीं भरे, भर दिए फिर से। मतलब ये बैक टू बैक मारेंगे। नेवी वाला दिए थे कि कैंसिल किए थे? अच्छा नेवी वाला नहीं किए, नहीं ठीक है। आर्मी वगैरह भी नहीं फिल किए थे कोई? सर आर्मी की हाइट ही नहीं है तो इसलिए फिल नहीं करते। हाँ कितना हाइट हो रही है? 164 के आसपास है। तो क्लर्क कैटेगरी में तो जा ही सकते हो बच्चा। हाँ एक 62 चाहिए उसके लिए, जानकारी है? हाँ एक 62 है, वो भी बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब एयरफोर्स का कोई तोड़ नहीं है। बहरहाल ये तो द ग्रेट वाला सिचुएशन है। अब पहली बार तो बता रहे थे सर कि ज़िंदगी में जो हो एयरफोर्स जो है सेंटर पे हम गए, किसी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पे एयरफोर्स ऑफिसर्स को पहली बार ही देखे होंगे ज़िंदगी में। चलिए अब आपको भी सब मौका मिलेगा ज़िंदगी में। बहुत बड़ी चीज़ जो है तो आशीर्वाद को समझ नहीं आता, मैं काम बहुत अच्छा है। आस्था बना लीजिए। कितने बजे उठना है पर डे अपने आप उठ जी, अपने आप शरीर उठा के आपको क्या करेगा। हाँ लेकिन ये है कि वो जो आपका इंटेंशन होना चाहिए बड़ा दिल से होना चाहिए। अगर वो इमोशन नहीं होगा तो आप नहीं उठ पाएंगे। हम तो वहाँ भी उठ जाते थे 4:30 बजे के आसपास उठना पड़ता था क्योंकि 5 बजे हमें फिजिकल करने जाना था। हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क तो वही था। और अब तो लाइफ सेट है, कोई टेंशन का बात नहीं है। लेकिन अपनी पढ़ाई रोकिएगा मत, मतलब अपना फोकस 100% बढ़ा दीजिए। समझ जाइए कि आपने एक चीज़ श्योर कर ली है, अब आपको अपर लेवल पे जाना है। और फौज में एक बात हमेशा जानना है कि अफसर ही राजा होता है। देख के आ रहे हो, हाँ सर, राजा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर। हाँ वहाँ जो अफसर तो होते हैं एक बार बोल देते हैं सब पूरा राइट टाइम। राइट टाइम। हाँ तो राजा बनना है, ये दिल में सपना आपको क्या करना है। और आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों में पोटेंशियल है। और आप लोग भी इनको खूब मोटिवेटेड रखिए ज़िंदगी में। वहीं पे हाँ। मिल गया था। अच्छा आप साथ गए थे क्या? नहीं, साथ नहीं गए, बता रहे थे। अच्छा बहादुरी छोड़ देते, जाओ बेटा निपट लेंगे। हाँ कितने बच्चों को यही परिवेश से निकले हुए हैं और एक अटैचमेंट हमेशा रहता है। तो ये लगता है कि हाँ अगर हर घर से कोई नौकरी पा जाएगा तो मुझे लगता है घर का विकास डेवलपमेंट सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उसी प्रयास में लगे हुए हैं। भगवान साथ भी दे रहे हैं, बच्चे भी साथ दे रहे हैं। आप सबका भी आशीर्वाद बना हुआ है। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं हर सेगमेंट में। अभी नेवी का एग्ज़ाम हुआ है बेटा, उसमें भी समझ लो कि 100% रिजल्ट्स आ गए हैं। कुछ लड़के तो थे एयरफोर्स भी क्रैक किए हैं, नेवी नेवी साहब धुआंधार क्रैक करके बैठे हैं। अभी जा रहे हैं सब फेस 2 भी निकाल लेंगे झमाझम बच्चे। तो सर बड़ा खुशी मिलता है कि चलो कुछ तो कर पाए समाज के लिए जो करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। चलिए माता जी बहुत अच्छा लगा आकर के यहाँ पे। अब थोड़ा सा यात्रा बढ़ेगी क्योंकि जो है अगले मिशन पे निकलना हम लोगों को। ठीक है चलो बेटा तुम लोग भी लग के मेहनत करो। हाँ बच्चा हो जाओगे। एक चीज और बताओ बेटा, हम लोग सब लोग आए तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। चलिए उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा खुशियाँ बांटी जाए चल करके। हाँ आओ किसी दिन भाई एक साथ। हाँ घूमने कैंपस में आए, बच्चियों को भी दिखाओ। पोटेंशियल तो मार देंगे पहले राउंड में। तुम इधर जा रहे हो ज्वाइनिंग के पीछे से सब भी पहुंच जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। हाँ नहीं पहुंच जाएंगे। लड़कियां तो सर हम देखे ना, लड़कों में तो मान लेते हैं कि 10 में से 2 गड़बड़ाए भी होंगे, 100% लड़कियां हो गई। और ऐसी ऐसी बच्चियां आई थी, वो तो शेयर कर रही थी, बता रही थी कि राजा सर ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब बिल्कुल नहीं दौड़ पा रही थी, लेकिन सब जाके अच्छा करके आई ओवरऑल। ये बढ़िया रहा। अच्छा ये बताओ भैया, शुरू से तुम भैया को देखती आई हो, तो क्या सबसे अच्छी चीज इनके अंदर लगती थी जिस वजह से आपको लगता था, आपको बिलीव था ये जल्द से जल्द सक्सेस होंगे? यस सर। क्या अच्छी बात लगती थी भैया के अंदर? सर ये जब भी पढ़ाई करते थे हमेशा मोटिवेट करते थे और कुछ भी पढ़ते थे उसके बारे में बताते थे हर टाइम। लड़ाई नहीं करते थे? हाँ थोड़ी बहुत होती हाँ? थी। हाँ बहन भाई का जो है तगड़ा लड़ाई चलता रहता है। हाँ यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो इनसे सबसे अच्छी चीज़ ये सीखने को मिली, बहुत फोकस और मोटिवेटेड रहते हैं। हाँ यस सर। तो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं पूरा? बहुत सपोर्ट, फुल सपोर्ट रहता है। बहुत अच्छी बात है।
लिए दूसरा पड़ाव था और फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लग रहा है और जो सपना है, जो लक्ष्य है, जो विज़न है, जो मिशन है, वही है कि हर गांव के हर घर से बच्चा मुझे फ़ौज में चाहिए। और ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि हर बच्चे के घर तक मैं पहुंचूं और वो खुशियां जो मैं देना चाहता हूं, जो बांटना चाहता हूं, बढ़ सके। तो बहुत अच्छा लगता है मिलके फैमिलीज से, लोगों से, बच्चों की मेहनत, हार्ड वर्क, उनके स्टडी की जगह देखना अपने आप में इंस्पायरिंग है। और मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि हर मोमेंट बहुत इमोशनल है और लगता है कि कितनी सच्चाई और अच्छाई के बाद ये बच्चे लक्ष्य तय करते हैं। वाकई में दिल से इनके लिए सम्मान निकलता है, रिस्पेक्ट आता है और ढेर सारा सल्यूट करने का मन करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कारवां पे और देखते हैं अगली सक्सेस गाथा आपके सामने। थैंक यू। चलिए सर, चलते हैं फिर।